हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब बच्चों। आज मैं आपको क्या समझाने वाला हूं कि जिनको राउंड वन में कॉलेज मिल गया है, अब उनको क्या है कि राउंड वन का कॉलेज ज्वाइन नहीं करना, यानी वो फ्रीज नहीं करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं फ्लोट, जो कि एमसीसी में इस बार ऑनलाइन ही हो रहा है। आप अगर चाहते हो अपग्रेड करना तो ऑनलाइन ही कर सकते हो। मैंने इसकी पहली वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इसको जाकर देख सकते हो कि कैसे फ्लोट करना है ऑनलाइन। ठीक है, लेकिन अब फ्लोट कर देंगे तो राउंड टू में आपको बेसिकली फिर से चॉइस फिलिंग करनी रहेगी। तो आपको अपग्रेड कैसे करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करें कि आपको एक अपग्रेडेड कॉलेज अलॉट हो जाए, इस केस में हम समझाने वाले हैं। क्या गलतियां करी बच्चों ने, ये भी समझाने वाले हैं। ओवरऑल हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं कि राउंड वन में कई बच्चों ने मान लो बहुत सारे कॉलेजेस भरे। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने क्या किया, जिनसे मेरी पर्सनली बात हुई कुछ बच्चों से, है ना, उन्होंने क्या किया कि राउंड वन जब स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कुछ कॉलेज भरना स्टार्ट किए। ठीक है, 1 2 3 4 मान लो ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे कॉलेज भरे थे। ठीक है, 100 कॉलेज भर दिए ऐसे उन्होंने। अब उनको क्या हुआ कि किसी नंबर का कॉलेज मिल गया, मान लो 90 नंबर का कॉलेज उनको मिल गया। ठीक है, 90 नंबर का कॉलेज उनको अलॉट हो गया। अब क्या करना है उनको, अब उनको पता है कि ये अच्छा कॉलेज नहीं है, मतलब मुझे और अच्छा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, उनको ये लग रहा है। तो इस केस में क्या करो, कई बच्चों ने रैंडमली कॉलेजेस को अरेंज कर दिया, जिसकी वजह से उनको कोई भी कॉलेज मिल गया। या रैंडमली मैं बोलूं, उनको जो लगता था कि उनको जो कॉलेज चाहिए था वो सिर्फ उन्होंने ऊपर डाल दिए, बाकी कॉलेजेस उन्होंने नहीं रखे। या किसी किसी बच्चे ने क्या गलती करी कि एक एवरेज कॉलेज, जो एक उससे अच्छा कॉलेज मिल सकता था, उस एवरेज कॉलेज को ऊपर डाल दिया बच्चे ने, है ना, एवरेज कॉलेज को ऊपर डाल दिया। तो इससे क्या हुआ, वो एवरेज कॉलेज ही बच्चे को अलॉट हो गया। तो अब क्या करना है कि हमको फिर हम एवरेज कॉलेज के केस में ना फंसे। तो बेटा आपको क्या करना है, एक प्रेफरेंस तैयार करनी है, जिस प्रेफरेंस में क्वालिटी वाइज कॉलेजेस अरेंज होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे अगर आप AIQ में यूपी के कॉलेजेस डाल रहे हो, ठीक है, और आपको मान लो मिला है कोई भी बेसिकली कॉलेज, मान लेते हैं ASMC मिर्जापुर मिला है। ठीक है, क्योंकि बच्चे ने क्या किया, यूपी के जो कॉलेजेस थे उनको क्वालिटी वाइज नहीं अरेंज किया, या फिर गलती से एक कॉलेज ऊपर डाल दिया, है ना, एवरेज कॉलेज ASMC ऊपर डाल दिया, और उसको तुरंत ही अलॉट हो गया। क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, ASMC मिर्जापुर की कट ऑफ तो लो जाएगी KGMC GSVM RML और इन सबसे। तो आपको करना क्या है कि इन कॉलेजेस से ज्यादा कट ऑफ जिन कॉलेजेस की जाती है, या इन कॉलेजेस से जिस जो अच्छे ज्यादा कॉलेज हैं, ASMC मिर्जापुर से जो ज्यादा अच्छे कॉलेज हैं, उन कॉलेजेस को अब रखना है। मान लो आपको ये मिल गया, अब आपको इससे ज्यादा टॉप क्वालिटी वाले कॉलेजेस ऊपर अरेंज करने हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्वालिटी वाइज प्रेफरेंस अरेंज करनी है। एग्जांपल कैसे ले लिए कि आपने डाल दिया KGMU, अब अपग्रेड तो कर ही रहे हो, फिर आपने डाल दिया GSVM, फिर आपने डाल दिया KGMU डाला, फिर आपने RML डाला, है ना, उसके बाद आपने डाला GSVM, है ना, इस तरीके से पूरा अरेंज। उसके बाद आपने डाल दिया जिम्स। इस तरीके से बेटा जी आप अपने सारे कॉलेजेस अरेंज करते हुए चलोगे। तो क्या होगा, आप जो लोअर वाला कॉलेज है, जब आपका जो सॉफ्टवेयर होता है एमसीसी का, वो जब चेक करता है तो वो पहली प्रेफरेंस से चेक करेगा, अच्छा ये मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। तो अगर आपने एक एवरेज कॉलेज ऊपर ही डाल के रखा है तो वो तो कहेगा अरे भाई ये तो मिल रहा है और इसकी प्रेफरेंस भी यही है, मतलब तुम ASMC मिर्जापुर में ही जाना चाहते हो, तो इसलिए उसने तुरंत अलॉट कर दिया। ये गलती इस बार हुई बच्चों से। ठीक है, जो बच्चे खुद से काउंसलिंग कर रहे थे उनसे ये गलती हो गई। तो अगर आप खुद से काउंसलिंग करो तो अब दोबारा ये गलती ना हो राउंड टू में। तो अपग्रेड के टाइम पे क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, इस तरीके से कॉलेजेस अरेंज करने हैं। ठीक है, एवरेज कॉलेज को नीचे रखना है, बैकअप कॉलेजेस को और नीचे रखना है, टॉप कॉलेजेस को ऊपर रखना है, ताकि जब ऊपर से चेक करना शुरू हो तो जो सबसे बेस्ट कॉलेज मिल सकता है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग वही आपको अलॉट हो जाए, है ना। आपको पता था कि आपको ASMC मिर्जापुर, ये मान लो एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको ये 50 नंबर का कॉलेज मिला है, ठीक है, लेकिन अगर आपने अच्छे कॉलेजेस भी और रखे होते तो हो सकता है कि आपको 43 नंबर का भी कॉलेज मिल जाता, लेकिन वो कॉलेज जो आपको अच्छा मिल सकता था इससे ज्यादा वाला, वो आपने नीचे डाल रखा था, तो इसीलिए वो अच्छा नहीं मिला और आपको तुरंत ही ये वाला मिल गया। ठीक है, समझ में आया बेटा। तो इस तरीके से आप अपने को अरेंज करना है प्रेफरेंस लिस्ट। और कई बच्चों ने एक और गलती क्या करी है, कुछ बच्चों ने क्या किया है कि उनकी रैंक थोड़ी सी ठीक ठाक थी तो वो बहुत ज्यादा चूजी हो गए। चूजी होने का मतलब क्या हुआ, उन्होंने सिर्फ मान लो ऐसा करके एम्स डाल दिए और 20 कॉलेज और डाल दिए, उन्होंने सिर्फ 40 कॉलेज डाले। ठीक है, एग्जाम्पल, उनको लग रहा था कि जो 20,000 तक कॉलेजेस मिले हैं
सिर्फ वही कॉलेजेस वो डालते हैं, उन्होंने थोड़े से भी एक्स्ट्रा कॉलेजेस नहीं रखे नीचे बैकअप में, है ना। जबकि मैंने आपको कहा था कि अगर आपको कोई बैकअप कॉलेज मिल भी जाता है, ठीक है, आपको जहां जाने का मन नहीं है, तो क्या हुआ, आप कॉलेज उठा सकते हो, आप अपग्रेड के ऑप्शन के थ्रू बेटर कॉलेज के लिए जा सकते हो, ठीक है। उनका था कि राउंड 1 में सीट मिल जाए, लेकिन उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा कम कॉलेजेस डाले और उनको इसीलिए राउंड 1 में सीट ही अलॉट नहीं हुई। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप जब भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे, आपको हमेशा ये चीज याद रखनी बेटा, और अब जैसे जैसे राउंड होता जाएगा ये चीज और स्ट्रिक्ट होती जाएगी, ठीक है। तो प्रेफरेंस लिस्ट बनाते वक्त आपको सबसे ऊपर जो रखना है, ध्यान से देख लो, सबसे ऊपर टॉप कॉलेज ही रखने हैं, ताकि ऐसा ना हो कि मान लो आपकी रैंक वहां तक क्लोज हो रही है और आपको मिल सकता था, लेकिन आपने सोचा कि यार मिलेगा ही नहीं, तो फिर रखना क्यों, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके एलिजिबल कॉलेज रखने। एलिजिबल कॉलेज का मतलब क्या होता है बेटा जी, कि जो आपको जेन्युइनली मिल सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप आराम से एलिजिबल हो, ठीक है, मतलब आराम से मिल जाएंगे, ठीक है, जेन्युइन कॉलेज जो आपकी सच में रैंक पे आ रहे हैं। उसके बाद आपको क्या रखना है, बैकअप कॉलेजेस, ठीक है, कि अगर मान लो यहां पर भी कॉलेज नहीं अलॉट होता है, कुछ ऐसा कट ऑफ में वेरिएशन देखने को मिला, तो एटलीस्ट हमको बैकअप कॉलेजेस तो मिल जाएं, ठीक है। और ये चीज अब उतनी ही इंपॉर्टेंट होती जाएगी जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको प्रेफरेंस अपनी अरेंज करनी है, ठीक है। अच्छे कॉलेजेस, देन एवरेज जो कॉलेज मिल सकते हैं जेन्युइन वो, एंड देन उसके बाद बैकअप कॉलेजेस, एंड ज्यादा कॉलेज, स्पेशली जिन बच्चों की रैंक ज्यादा है उन बच्चों को तो कॉलेज ज्यादा डालने ही डालने हैं, ताकि उनको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाए, ठीक है। रैंक बहुत ज्यादा है तो नॉर्थ के कॉलेजेस, साउथ के कॉलेजेस भी आपको इंक्लूड करने हैं, जैसा कि आपने अलॉटमेंट में देखा कि साउथ के कॉलेजेस हाई रैंक पर मिलते हैं, हर बार मिलते हैं, ठीक है। तो इस बार भी अगर आपका टारगेट है कि कॉलेज तो उठाना ही है चाहे जो हो जाए, ठीक है, तो वो ये चीज कर सकते हैं। एंड अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अब हम क्या करते हैं, एमसीसी से एग्जिट ले लेंगे, जिनको कॉलेज मिला है तो वो ये कर सकते हैं, ठीक है। अब वो चाहते होंगे कि नहीं हम स्टेट काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि शायद उनको लग गया है अब कि एमसीसी से बहुत ज्यादा बेटर कॉलेज नहीं उठा सकते, उससे ज्यादा बेटर कॉलेज आप अपने स्टेट से उठा सकते हैं, तो आप ये चीज भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आप अपनी स्टेट काउंसलिंग में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रैंक बहुत ज्यादा अच्छी है, आपको लगता है कि एमसीसी से मैं ज्यादा बेटर कॉलेज उठा सकता हूं, तो आपको अपग्रेड का सहारा लेना है, ठीक है बेटा। कैसे करना है अपग्रेड, फ्रीज करना है तो आप सीधे जो है सबमिट विलिंगनेस करोगे, फ्रीज हो जाएगा वहां पे। आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, एंड आपका एडमिशन हो जाएगा। दूसरा केस क्या होगा, आप फ्लोट करोगे यानी अपग्रेड करोगे, तो उसमें विलिंगनेस में डालोगे फ्लोट, आपको अपने नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं सही फॉर्मेट में, और ऑनलाइन ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना सेकंड चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है बेटा। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो, अभी भी अब मान लो आपने खुद से काउंसलिंग करी लेकिन लगता है कि अभी भी हमारा सपोर्ट आपको चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, हमसे कनेक्ट कर सकते हो। ये जो नंबर चल रहा है इस पर भी कनेक्ट कर सकते हो। हम आपको प्रॉपर प्रोसीजर बता देंगे। फर्स्ट राउंड हो गया कोई बात नहीं, सेकंड राउंड से भी हम आपको प्रॉपर एमसीसी से गाइड, एमसीसी के सेकंड राउंड में गाइड करना स्टार्ट कर सकते हैं कि अब आपको प्रेफरेंस कैसे बनानी है कि कोई ना कोई कॉलेज आपको अलॉट हो जाए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि हम आपकी प्रेफरेंस बना के दें, तो आप ना हमारे किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हो। इस नंबर पर कॉल करके बैच की डिटेल जान सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको बैचेस के लिंक दिख जाएंगे, वहां से भी आप एनरोल कर सकते हो। एनरोल करते वक्त बेटा जो आपको कोड लगाना है वो लगाना है GMC26, ठीक है, क्लियर। एंड डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, उसको भी प्लीज जरूर भर दो, ठीक है। और बैच में हमारा 1 Pro अल्टीमेट बैच है जिसमें हमने कॉलिंग फीचर भी दिया, तो आप मेरे से कॉल पे भी बात कर सकते हो, ताकि आपकी चीजें आधे घंटे 15 मिनट में ही सब शॉर्ट हो जाएं, ठीक है बेटा। चलिए फिर, आई होप सब क्लियर हो गया होगा। गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, एंड बैच एनरोल कीजिए, एंड कोड लगाए GMC26, और ये नंबर है, इस पर कॉल करके भी पूछ सकते हो। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।